यानी कोई भी लीडर को जीतने के लिए इलेक्शन में उसको उसका कैडर चाहिए या फिर उसकी एजुकेशन चाहिए। ये इलेक्शन हर इलेक्शन का बुनियाद है। बचपन से ख्वाहिश थी कि इन चीज़ों में उतरना बोल के, इसलिए आप इजहार करो, वहाँ पे वोटिंग में मेरा इजहार करो और बम्पर मेजॉरिटी से लाओ मेरे। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन किससे है? यंग यूथ को बोल रहा हूँ, नौजवान बच्चों से बोल रहा हूँ, समझो पढ़े लिखे हैं आप। जो हक है, जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही, हमारे हक तक या हमारे घर तक नहीं आ रही। 30-40 हज़ार रुपये कमाए ऐसा हैदराबाद में, महबूबनगर में। इस काबिलियत को, इनकी काबिलियत को हम दिखाएंगे। क्यों बोले तो यंग यूथ सामने आना बहुत ज़रूरी है। जो भी यहाँ से जीत कर आए वो आवाम के लिए जरूर वो काम करे जो लीडर इस वक्त वो वादे करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आदाब, नमस्ते, मैं जफर खान जेडो में आपका इस्तेमाल करता हूँ। मैं हूँ इस वक्त महबूब नगर के इलाके बोईपल्ली गेट में। यहाँ पर महबूब नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2026 बड़े ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा जा रहा है और टफ लग रहा है। और इस बार यहाँ पर जो 60 डिविजन्स हो गए, पहले तो सिर्फ 48 थे, अभी जो 60 डिवीजन हो गए हैं। तो जैसे डिविजन्स बढ़ गए हैं वैसे यहाँ पर पार्टीज भी बढ़ गए हैं और लीडर भी बहुत बढ़ गए हैं, उम्मीदवार भी बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन बुनियादी इलेक्शन ये होता है। ये इलेक्शन हर इलेक्शन का बुनियाद है। तो इस इलेक्शन में हर कोई चाहता है कि आवाम के लिए कुछ करें, इसीलिए यहाँ पर बहुत से लोग और युद्ध यहाँ पर बहुत से जो है लीडरी में आगे बढ़ चढ़कर, इस पॉलिटिक्स में आगे बढ़कर आवाम की जो है ना मदद करना चाहते हैं, आवाम के लिए खिदमत करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में मैं इस वक्त बोईपल्ली गेट के डिवीजन 40 में हूँ और मेरे साथ जनाब मोहम्मद इब्राहिम आदिल मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो बीएसपी पार्टी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कॉरपोरेशन इलेक्शन 2026 का बहुत ही टफ जा रहा है। ऐसे में आपका ये पहली मर्तबा इस इलेक्शन में आप हिस्सा लिए हैं, तो यहाँ पर आपका और आवाम का किस तरह से मेल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद इब्राहिम आदिल डिवीजन नंबर 40 से कंटेस्ट कर रहा हूँ। बोईपल्ली गेट, निमरा मस्जिद, क्रिश्चियन कॉलोनी, सुभाष नगर से कंटेस्ट कर रहा हूँ मैं जी। और इस महल्ले से हमारे नाना नस्लें इधर ही है हमारी पूरी। जी। बचपन से मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ। जी। बस बचपन से ख्वाहिश थी कि इस चीज़ों में उतरना बोल के, इसलिए थी ख्वाहिश। फिर सोचा कि नहीं, फिर क्या हुआ, कई लीडर्स आए, लीडर्स आके जो है अपना ओपिनियन करे, काम करे, मगर उस काम में ज़्यादा जो है सुधार नहीं दिखा। जी। उस हिसाब से किसी को हक भी नहीं मिला। जी। वो हक नहीं मिलने से बहुत लोग आए घर पे। मैं भी गया घर पे, प्रैक्टिकल वर्क करा। जी। कई सालों से प्रैक्टिकल वर्क करा मैं। जी। गया, जाके लोगों की तकलीफ को सुना। जी। साहब ऐसी सी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है, न्याय हमारे कुछ भी न्याय। जो हक है, जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही, हमारे हक तक या हमारे घर तक नहीं आ रही। बोले तो सुन के मैं सोचा नहीं होता, हम एक के पीछे नहीं, हमारे पीछे लेंगे, आवाम को लेके इन लोगों को अपना हक दिलाएंगे। हम ऑलरेडी वोट दे रहे हैं, क्या समझ के दिए थे वोट? अरे करते होंगे। जब इन लोगों का दिल देख के, मैं नर्वस देख के, उन लोगों का जो है दिल की गहराइयों से लोग समझा मैं, तो जब जो है मैं समझा नहीं होता, उतरना पड़ता। उतर जब मेरी ख्वाहिश भी थी, अब ये भी समझ लिया कि नहीं होता, हक तो दिलाना चाहिए, दिलाएंगे। अब उतरा बीएसपी पार्टी से हूँ मैं, बहुजन समाज पार्टी से टिकट लाया हुआ हूँ। आवाम से गुजारिश है कि मैं आवाम अपने भरपूर दुआ और मोहब्बत से और कामयाब करें, भारी मेजॉरिटी से कामयाब करें मेरे को, और मोहब्बत का वोटिंग में इजहार करें। जी। क्यों बोले तो यंग यूथ सामने आना बहुत ज़रूरी है। जी। यंग यूथ अगर सामने नहीं आई तो 10 साल का इलेक्शन है ये। जी। इलेक्शन 10 साल का, ये 5 साल का इलेक्शन नहीं होता। जो 5 साल जीता वो 10 साल जीतता और 5 साल होते। तो इलेक्शन ये 4 दिन का नहीं है, 10 साल का इलेक्शन है। अगर हम आएंगे तो यूथ को सामने रख के, उसके यूथ के जो है बेरोजगारी की बात रख के,
उसको जो है हम रोजगार अता करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से। और हम पूछेंगे क्या है मसाइल तुम्हारे। आप और एक बात ये है कि इसमें रोजगार कैसा आता, रोजगार ऐसा आता स्किल डेवलपमेंट। अच्छा। स्किल डेवलपमेंट से स्किल डेवलपमेंट ये है, मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ यंग यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट में HVAC और फायर एंड सेफ्टी और 2-3 चीज़ें हैं। और इसमें इसमें जो है अपन ट्रेनिंग दे के कुछ काबिल बना के इंटरव्यूज कराते हम लोग। इंटरव्यूज कराएंगे 30-40 हज़ार रुपये कमाए ऐसा हैदराबाद में महबूबनगर में। इस काबिलियत को, इनकी काबिलियत को हम दिखाएंगे हर घर में जाके। इंशाल्लाह हर घर में जाएंगे, भाई कौन बेरोजगार है हम पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के उसको सिखाएंगे स्किल डेवलपमेंट, उसको स्किल सिखाई के जो है काम कराएंगे, उसका अपना इंटरव्यू दिलाएंगे, इंटरव्यू मजबूत कराएंगे, उसके बाद उसको रोजगार पे लगाएंगे। जी। यहाँ पर आपको आपकी पार्टी की कितनी सीट यहाँ पर आपके हमारे पार्टी के सीट जो है 8 से 9 जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं? महबूबनगर में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन किससे है? कंपटीशन किसी भी नहीं है, किससे भी नहीं है, खुद से कंपटीशन है। अच्छा। इसलिए कि मैं ठहरा हुआ हूँ, जी। इनकी मोहब्बत जो है वहां पे जाहिर होना है वोट में। क्या बात है? हाँ। वो वोट में जब जाहिर होंगी वही मेरे लिए कंपटीशन है। जी। पहली बात अपने आप से लड़ रहा हूँ, वो कंपटीशन है मेरा। जी। लोगों से नहीं। जी। तो लोग मेरे छे, हाँ। घर वाले छे, मोहल्ले वाले छे, जी। मेरे खुद से अब मैं लड़ रहा हूँ, जी। वो कंपटीशन है। अल्लाह ताला खुद से लड़ रहा हूँ, वो खुद में कामयाबी करना है मेरे को। बस मैं जो कामा कराया, जी। ड्रेनेज का काम कराया, स्ट्रीट लाइट्स गलियों में रोड़ा में डलाया जी। अपने जाती फंड से। अच्छा। कामा कर रहा था, मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब करते हुए ये भी खिदमत करा मैं। जी। महल्ले की खिदमत करता रहूंगा, करता रहूंगा। मैं जब तक मेरी जान है, जब तक मैं करता रहूंगा। जी। आप मोहब्बत का इजहार 11 तारीख को जी। आप वहां जाहिर करो। यंग यूथ के लिए आ रहा हूं मैं। जी। समझो बात को, ना राशन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, जी। ये तो कोई बना ले सकते आप भी। हाँ, हाँ। मेरे 10 कालां करो, मैं चिड़चिड़ापन नहीं होता। मैं सर्टिफिकेट बनाओ बोलो, मैं चिड़चिड़ा नहीं होता। आपको आधी रात को बुलाओ बोलो, मैं चिड़चिड़ा नहीं होता। आप बुलाओ मैं आऊंगा। मैं यंग यूथ के लिए हूँ। फंड आएगा तो 10 में से फंड एक बराबर एक घर को पहुंचेगा, और एक घर को 2 फंड नहीं, एक फंड बराबर पहुंचा दो। हर कोई आवाम ये बोल रहा, अरे फलाना मोहम्मद इब्राहिम आदिल आके भाई एक फंड दिया मेरे को, फंड यानी एक कुछ ना कुछ स्कीम दिया, एक कुछ ना कुछ स्कीम दिलाया। चाहे सिलवाई मशीन हो दे, कोई चाहे इंदिरा माँ हिल्लू हो दे, कुछ भी हो दे, एक फंड तो हमारे को जो है स्कीम पहुंची घर तक। जी। वो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। जी। जी। अभी आप घर घर पहुंच रहे हैं, कई लोग कंप्लेंट्स भी करते हैं। ऐसे वक्त जो भी आपके वोटर्स होते हैं वो अपने अपने एरिया के हालात से वाकिफ करवाते हैं, और कुछ लोगों के कुछ डिमांड्स रहते हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं आपको इस मुलाकातों में? बोल रहे हैं आप आए तो अच्छा रहता बोल के। जी। काम आप जो है 2 साल से नहीं, गली की खिदमत कर लेता आ रहा हूँ। जी। गली वालों को मालूम है, डिवीजन नंबर 40 को मालूम है। मैं अपील कर रहा हूँ, अगर ये चांस चले गया, फिर ये चांस 10 साल के बाद नहीं, 20 साल के भी 20 साल के बाद भी नहीं आता। आपसे अपील है, यंग यूथ, अगर यंग यूथ नहीं आई समझो, ये रिज्यूम 10 साल तक तुम लिख फिरेंगे। खैर अल्लाह बड़ा है, मगर रिज्यूम जो लिख फिर रहे हैं वो एक जमाने में मैं भी लिख फिरा, मैं भी लिख फिरा, वो नहीं गुजरना बोल के मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। समझो मेरे यंग यूथ को बोल रहा हूँ, नौजवान बच्चों से बोल रहा हूँ, समझो पढ़े लिखे हैं आप, घर में क्या गुजर रही है बेरोजगारी की मेरे मालूम है। मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैं आवाम में प्रैक्टिकल वर्क कर रहा हूँ। मैं समझो इस बात को समझ के जो है मेरे मोहब्बत से आप इजहार करो, वहां पे वोटिंग में मेरा इजहार करो, और बम्पर मेजॉरिटी से लाओ मेरे को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मौका चले जाएगा तो 10 साल तक नहीं, 20 साल तक भी नहीं आएगा। आपसे गुजारिश है, एक बार मैं मौका दीजिए। मैं बचपन की भी ख्वाहिश है,
और लोगों के मसाइल भी जो सुना हूँ वो दिल टूट के मैं सामने आया हूँ। ऐसे ही हो रहा है, हर किसी को हम करें पीछे ठहर के, ऐसे ही हो रहा है। क्यों हम दे रहे हैं और सही बात है। कोई ये नहीं पूछ रहा है क्या करते हम, तो हम लोग डाल रहे हैं क्या करते तुम्हारे वास्ते, ये कौन नहीं पूछ रहा, खाली जा रहे हैं डाल दे रहे हैं। मगर 5 साल आवाम भुगतती वो, समझो मेरी बात को। आवाम के मसाइल बहुत है, आवाम को समझ के चलो। आपका एक वोट डेवलपमेंट में होता, आपका एक वोट कौड़ी के दाम में भी हुआ था, आप समझ के चलो। वो एक वोट लाखों के दाम में चलना, क्यों? डेवलपमेंट होना, गली का डेवलपमेंट होना। जब फंड आएगा, लाखों का फंड लगेगा गली में, ड्रेनेज में, अंडरग्राउंड ड्रेनेज में, और वुमेन सेफ्टी भी देखना है। सीसीटीवी लगाएंगे हम लोग। क्यों बोलते चोरियां हो जा रहे हैं, गाड़ियां बच्चों पे कुछ भी हाथ मार दे रहे, कुछ भी कर दे रहे। आप लोग समझो, मैं बहुत सोच के, बहुत दूर की सोच के आया हूँ। अगर मेरे को बिठाए ना, मैं आने वाली की जनरेशन को मैं चांस देता हूँ। क्यों? मेरे ऊपर गुजर रही है, चांस हमारे को नहीं मिल रहा, हम लड़ना पड़ रहा है इस चांस को। हमारा चांस दियो, हमारा चांस दियो, लड़ना पड़ रहा। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, यंग यूथ से, आप एक साइड हो जाओ। अगर हो गए तो 5 साल मेरे, तो 5 साल तुम्हारे नहीं है। मेरे 10 साल जरूरत नहीं है, 5 साल काफी है मेरे। मगर समझो ये कि ये समझो यंग यूथ को चांस नहीं मिलेगा, तो ये समझ लो कि जिंदगी भर में भी यंग यूथ को, नौजवान को चांस नहीं मिलेगा। ये समझ के चलो। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, ज्यादातर उनको समझना चाहिए बेरोजगारी क्या होती है। जब पढ़ने से ही मुश्किल ज्यादा हो रही है, उसमें पढ़ने से कैसा पैसा अप एंड डाउन आते हैं पढ़ाई में भी, तो वो पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। फिर जात को दर बदर भटकना, वो भी बात अलग है। आप समझो मेरी बात को, समझ के मेरे बम्पर मेजॉरिटी से लाओ। मैं हर घर को, बच्चों को, मेरे भाई, मेरे दोस्तों को, मेरे बुजुर्गों ने दिन से मशवरा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इस बात को समझो, आपके दिमागों में बिठाओ। आपका छोटा भाई समझो, आपका बड़ा भाई समझो, मैं आपके सामने का बच्चा हूँ, आपको समझो। ये बात समझ के चलो, कामयाबी मिलेंगे इंशाल्लाह। एक दिन कामयाबी मिलेंगे, और आप वोट डाल के इज़हार करो कि कामयाबी मिलेंगे। अच्छा इब्राहिम भाई, यहाँ पर आपको एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जिस अंदाज से आप जज्बातों का आप इजहार कर रहे हैं, आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवाम से अपील कर रहे हैं, तो ये बताइए कि एक आदमी यानी कोई भी लीडर को जीतने के लिए इलेक्शन में उसको उसका कैडर चाहिए या फिर उसकी एजुकेशन चाहिए? एजुकेशन भी चाहिए, कैडर बोले तो प्रैक्टिकल वर्क जो है पब्लिक में करना पड़ता। प्रैक्टिकल वर्क यानी खिदमत करना पड़ता। जब खिदमत करे तो कैडर खुद ब खुद बनता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डिवीजन 40 के जो पोपली गेट में आता है महबूब नगर में, जनाब मोहम्मद इब्राहिम आदिल, जो इस वक्त आपके लिए ही ये एक अपील कर रहे हैं कि आपका जो कीमती वोट है वो इनके हक में दें, ताकि वो इस बार इस इलेक्शन में जीत कर आपको वो हर सर्विसेज, वो हर खिदमात आप तक वो पहुंचाएं जो आपको अब तक नहीं मिल रही हैं। तो इनका ये ऐसा मानना है, इनका ये ऐसे ख्यालात है, इनकी ये उम्मीदें हैं इस इलेक्शन में। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ से जीत कर आए वो आवाम के लिए ज़रूर वो काम करे जो लीडर इस वक्त वो वादे करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो अपने ख्यालात रखे हैं उसमें कामयाब हो। इसी तरह के न्यूज़, प्रोग्राम्स, एड्स और दीगर अपडेट्स और महबूबनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2026 के तमाम अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल Z9 TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन मोहम्मद इरशाद के साथ मैं जफ़र खान। देखते रहिए Z9 TV, यही सच है।